झुकना, प्रणाम करना ही परमात्मा की अनुभूति है। हृदय जब प्रणाम से भर जाए तो कहना कुछ भी नहीं संभव होता और सब बातें कही जा सकती हैं, पर अनुग्रह शब्दातीत है। धन्यवाद बोला नहीं जा सकता और बोल दिया तो फिर वो छोटा पड़ गया। भाव बहुत बड़ा है, शब्द बहुत छोटे हैं और परिणाम की भाव दशा में ही पहली बार यह प्रतीत होता है, होना शुरू हो जाता है कि कुछ ऐसा भी है जो भाषा के बाहर है। यह अनुभव में आता है कि फिर भी बोला नहीं जाता, भाषा की पकड़ में नहीं आता, भाषा के जाल से छूट जाता है। इसलिए परिणाम की अनुभूति ही परमात्मा का केवल एकमात्र सबूत है। परिणाम की अनुभूति ही एक मात्र प्रमाण है परमात्मा को सिद्ध करने का, और कोई उपाय नहीं है, कोई तर्क नहीं है। जिसके भीतर अनुग्रह का भाव उठ गया, किसी बहाने किसी नियमित रात में आकाश तारों से भरा देखकर अगर तुम्हारे हृदय में यह भाव जाग जाए कि मैं धन्य हूँ क्योंकि मैंने कुछ कमाया न था कि इतने तारों से भरे आकाश को पाने की कोई पात्रता न थी, उसी समय तत्क्षण तुरंत परमात्मा की मौजूदगी की अनुभूति होगी। या एक पक्षी के गीत को सुनकर या एक गुलाब के फूल को देखकर तुम्हारे भीतर कुछ आमोद हो जाए, भीग जाए, भाव भीना हो जाए, आंसू टपक पड़ने को हो जाए, कुछ कहने को ना बने, ज़बान लड़खड़ा जाए, तुम्हें परमात्मा का पहला अनुभव होगा। ऐसे ही परमात्मा प्रवेश करते हैं। जब परिणाम की अनुभूति उठती है तो समझो परमात्मा ने द्वार पर दस्तक दे दी। इसीलिए तो हमारे देश में जब भी प्रणाम करते हैं तो परमात्मा का नाम लेते हैं, कहते हैं जय श्री राम, और प्रणाम के साथ परमात्मा का नाम जोड़ रखा है। इस देश में, इस देश के सिवाय और दुनिया के किसी देश में नहीं है, नहीं हुआ है और नहीं होगा। प्रणाम तो सभी जगह करते हैं, नमस्कार सभी जगह किए जाते हैं, लेकिन वह नमस्कार सामान्य है। अंग्रेजी में भी कहते हैं शुभ प्रभात, ठीक है, शुभ है, अच्छा है, पर दुर्गामी नहीं। पर तुम जब किसी व्यक्ति को देखते हो और कहते हो जय श्री राम, सत श्री अकाल, तो तुम मनुष्यता से कुछ आगे जाते हो और तुम यह कहते हो कि
मैं तुम्हें ही नहीं देखता, तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस परमात्मा को भी देख रहा हूँ। तुम्हें ही नहीं झुकता हूँ, उस परमात्मा को भी झुक रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर अदृश्य है। जिसको झुकना चाहिए, यह झुकना आपका सार्थक है। तलाशो, ढूंढो उस परमात्मा को जिससे तुम्हारे भीतर रोम रोम कण कण में व्यापक परमात्मा का अनुभव उठा है। बस एक छोटा सा कनेर का फूल भी काफ़ी है। परमात्मा को श्रद्धा से संवेदनता जरूर होनी चाहिए और प्रणाम करने की भावना जिस दिन अपने अंदर जागृत हुई, उस दिन से ही परमात्मा के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। और यह कहने की कोई बात नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई भाषा तो समझता नहीं, वह तो सिर्फ मौन को ही समझता है। इसलिए मौन में छिप जाओ, बस पहुंच जाओ उसके पास, झुक जाओ हार्दिकता से, अनुग्रहता से। बस मौन धारण करके अगर आत्मा में दिया जलाओ और झुक जाओ उसकी चरण में। झुकना का अर्थ है मैं का टूटना, मैं का मिटना, अहंकार का टूटना। मौन होकर डूब जाओ उस सागर में, जैसे एक बूंद सागर में समा जाती है। और मौन हो जाओ, खो जाओ एक सन्नाटे में, कुछ बोलो ही नहीं, उस क्षण तुम हो ही नहीं। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना फारसी, तुम हो ही नहीं। तभी परमात्मा का प्रकट होना है, परमात्मा का प्रमाण है। वही परमात्मा है, उसी वक्त वही एक परमात्मा ही बसता है और कोई नहीं बसता। सिर्फ ना सिर्फ एक परमात्मा ही आपके पास होगा जब आप पूर्ण तरह से अपने आप को मिटा देंगे, मैं को मिटा देंगे और खो जाएंगे उस सागर की लहरों में। फिर तो परमात्मा ही परमात्मा है। धन्यवाद।